कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज है हमारा डे 26 ऑफ 30 डे चैलेंज ऑफ 30 एसआईएस सॉल्यूशन की सीरीज का। इंडिया में हर साल रोड एक्सीडेंट्स में बहुत सारी डेथ्स होती है, लेकिन कई केसेस में विक्टिम की जान एक्सीडेंट की वजह से नहीं जाती है, बल्कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स न मिलने के कारण जाती है, जैसे कि फर्स्ट एड किट, एम्बुलेंस और बहुत सारी चीजें। एक्सीडेंट के जस्ट 1 घंटे बाद तक एक गोल्डन आवर होता है। क्या हम उसका यूज कर सकते हैं? अगर हम गोल्डन आवर का यूज करें तो बहुत सारी जानें बच सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो इसी का सॉल्यूशन आज की हमारी इस वेबसाइट में रहेगा। आज की हमारी वेबसाइट एक एआई पावर्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। बेसिकली होता क्या है, जब एक्सीडेंट होता है तो हम उसकी फोटो वीडियो निकालने लग जाते हैं, बट अब करना क्या पड़ेगा अपन को? वो वीडियो फोटो डायरेक्ट ऐप पर डालो, एआई उसको एनालाइज करेगा, देखेगा कितने विक्टिम से कितना इमरजेंसी है, क्या चीजें उनको सप्लाई करना चाहिए, और नियर बाई एम्बुलेंस को कॉल कर देगा। मैं पुलिस ऑफिशियल्स और हेल्थ ऑफिशियल्स को भी अलर्ट कर देगा। अगर आग लगने जैसी कुछ प्रॉब्लम आई तो फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट कर देगा। ओवरऑल एक्सीडेंट की गंभीरता के बारे में बताएगा। हमारा प्लान है गोल्डन आवर्स को यूज करना और उसका सदुपयोग करना। तो चलो दिखाता हूँ आज की अमेजिंग वेबसाइट कैसे करता है वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से तुम अपना एविडेंस अपलोड करो, एआई डिटेक्ट करेगा, उसकी एनालिसिस करेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट एड के रिकमेंड करेगा और इमरजेंसी डिस्पैच करेगा, मतलब नियर बाय हॉस्पिटल्स को कॉल। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट वीडियो डाल सकते हैं और फिर उसके बाद अपना एनालाइज होगा। तो यहाँ पर रिसेंट के जो एक्सीडेंट होंगे इंसिडेंट वो भी आते रहेंगे। एनालाइज कर रहा है पूरा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज करेगा, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, और जीपीएस वगैरह सारी चीजें, फायर एनालाइज कर रहा है, सर्विटी प्रिडिक्शन कर रहा है, फर्स्ट एड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से एनालाइज कंप्लीट हो गया और अपने पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है कि रोड एक्सीडेंट डिटेक्ट हुआ है, अपने पास क्रिटिकल है, ठीक है। फायर यहाँ पर सर्विलिटी कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, व्हीकल्स कितने हैं, फायर है या नहीं है, फायर भी डिटेक्ट की है, स्मोक भी डिटेक्ट किया है, ठीक है। रोड ब्लॉकेज हो रखा है, ये सारी चीजें इसने डिटेक्ट किया है। और ये पूरी इन्वेस्टिगेट किया है, उसकी समरी है यहाँ पर अपने पास। और क्या क्या ऑब्जेक्ट अपने पास है कि रोड बैरियर है, स्मोक वगैरह जो जो भी है, ठीक है। अब इसके रिकमेंडेड एक्शन क्या है? डिस्पैच एम्बुलेंस को बुलाया गया है, पुलिस को भी नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिफाई फायर डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई कर दिया गया, सिक्योर ट्रैफिक के लिए भी ट्रैफिक पुलिस को कर दिया है, ठीक है। अब ये प्रोवाइड फर्स्ट एड किट भी अपन को करना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट एड में क्या क्या करना है अपन को। ये फर्स्ट एड का अपने पास पूरा डिपार्टमेंट आ चुका है कि क्या करना है। ये 5 मिनट के अंदर अपन गोल्डन आवर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेड एम्बुलेंस का अराइवल टाइम 8 मिनट बता रहा है। करंट रिस्क हाई, थोड़ा रिस्क है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मतलब अभी ये वीडियो के बेस पे चल रहा है, अगर लाइव एक्सीडेंट होगा तो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये स्टेप अपन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपनी खुद की पहले सेफ्टी तुम सिक्योर करो, ठीक है। एम्बुलेंस को तुम कॉल कर दो, डायल कर दो, ठीक है। ये तुमने कर दिया है और ऑटोमेटिकली हो गया है, ठीक है। डू नॉट मूव विक्टिम्स अनलेस, विक्टिम्स को ना हटाना नहीं है, ठीक है। उनकी ब्रीथ चेक करनी है अपन को, और ब्लीडिंग को कम करना है, उनकी को कीप उसको शांत रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें कर ली अपन ने, ठीक है। और ये चीजें अवॉइड करनी है अपन को, जैसे उसका हेलमेट नहीं रिमूव करना है, उसको पानी नहीं देना है, और फुल विक्टिम व्हीकल, मतलब व्हीकल से नहीं खींचना है उसको। डोंट क्राउड, मतलब उसके अराउंड वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट अपन स्मार्ट वॉइस इंस्ट्रक्शंस भी ले सकते हैं। जैसे अगर अपन को फर्स्ट एड के बारे में कुछ पता नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कंप्लीट इंसिडेंट ये मार्क हो गया, ठीक है। डिस्पैच सेंटर कितनी दूर है यहाँ से? जैसे एम्बुलेंस वहां से निकल चुकी है, पुलिस को भी नोटिफाई कर दिया है, फायर डिपार्टमेंट आ ही रहा है बस, और हॉस्पिटल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और ट्रैफिक अराउंड एक्टिवेटेड। ये सारी चीजें हो गई है। रेस्पॉन्ड टाइम लाइन ये अपने पास है पूरी, मतलब ओवरऑल तुमको सारी चीजें सजेस्ट करके देगा। और यहाँ पर अपना मैप आता रहेगा कि कितनी दूर क्या है। ये अभी सिमुलेशन है, बट जब अपन रियल टाइम मैप ऐड कर देंगे जीपीएस वगैरह तो उसके हिसाब से करेगा। नियरेस्ट हॉस्पिटल आ जाएगा अपने पास, एम्बुलेंस की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। करंट स्पीड कितनी है वगैरह सारी चीजें अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब यह कोऑर्डिनेशन नेटवर्क है, जैसे क्या क्या चीजें अवेलेबल है क्या नहीं है। और यहाँ से अपनी अपन प्रोफाइल वगैरह भी देख सकते हैं, बट मैं दिखाता हूँ एक बार कि अपनी प्रोफाइल में क्या क्या रहेगा। जैसे अगर ये तुम्हारी प्रोफाइल है, जैसे मेरी ये प्रोफाइल है तो वेरीफाइड सिविलियन हूँ मैं,
क्यों? ये सिविलियन रैंक भी डिसाइड करेगा। जैसे जितना तुम ज्यादा एक्यूरेसी से चीजें बताओगे कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ओनली सिविक सेंस, मतलब होता है ना कि हाँ यार कहीं एक्सीडेंट हुआ, लोग देख कर निकल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने वीडियो अपलोड की तो उनके सिविल रैंक बढ़ती रहेगी यहाँ पे, सिविलियन क्रेडिट, ठीक है। और उनकी एक्यूरेसी वगैरह, जो सारी चीजें, कितने एक्सीडेंट तुमने किए हैं, कितनी वेरीफाइड है, कितने रिपोर्ट तुमने फर्स्ट टाइम किए हैं, वो सारा कंट्रीब्यूशन का इधर आ जाएगा, ठीक है। रोड कोलिजन में, फायर एक्सीडेंट में तुमने किया है, सारी सारी चीजें, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या क्या है तुम्हारा, ट्रस्टेड रिपोर्टर है, रोड गार्जियन है, ठीक है, कम्युनिटी प्रोटेक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे डैशबोर्ड में शो होगी। तो यहाँ से इंस्टेंट हिस्ट्री पे भी जा सकते हैं, रिटर्न टू होम भी कर सकते हैं। तो इंस्टेंट हिस्ट्री पर जाएंगे अपन, ठीक, इंसिडेंट हिस्ट्री पर, ठीक है। तो यहाँ इंसिडेंट हिस्ट्री पर अपन वापस आ चुके हैं, और यहाँ से मतलब डायरेक्ट अपने पास सारा डेटा रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, और एम्बुलेंस वगैरह का भी अपन को पता लग जाएगा कि नियर बाई कितनी दूर है, कब से आएगी, कितना टाइम लगेगा, ओवरऑल तुमको प्रिडिक्ट करके देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ जाने बच सकती है या गोल्डन ओवर का सही उपयोग हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी वेबसाइट, कैसा लगा तुमको ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट। इसमें हमने एक सिविल स्कोर नाम का फीचर दिया है। उससे क्या होगा, अगर तुम जितने ज्यादा एक्सीडेंट्स की फोटो वीडियो डालोगे उतने ज्यादा तुमको सिविल पॉइंट्स मिलेंगे, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकती है। अगर प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ।